बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज है 2.7 और इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं और इनको हमने सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक ये इक्वेशन है और दूसरी जो है, चलो इसका हम इधर ही 1 का नाम दे लेते हैं। और दूसरी जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है और दोनों की मदद से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 को अगर हम लेंगे तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ से हमारे पास है जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू वाई इधर आकर माइनस आ जाएगा, 5 माइनस वाई। अब इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग एक्स स्क्वायर पुटिंग x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से पुट करें x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, y पुट करना। तो x इक्वेशन 2 इधर, तो x की जगह पर आ जाएगा 5। यहाँ से हम ये ज़हन में रखे बेटा, ये y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y किसके इक्वल आना था, 5 माइनस एक्स। तो फिर हमने y की जगह पर 5 माइनस एक्स पुट करना था। तो या मैंने किसकी निकाले, जो भी आप निकाल लें, लेकिन आपका जो काम करना, जो आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपका ठीक आएगा, दोनों सूरतों में ठीक आएगा। 5 माइनस वाई इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के। तो ये स्क्वायर को ओपन करें तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के। और ये आ जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसे हम वाई स्क्वायर को हम शुरू में लिखते हैं वाई स्क्वायर, और इसके बाद इन दोनों का आंसर आ जाएगा माइनस 12y और ये प्लस 25 और माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पर इधर ही आ जाए, हम लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 12y और 25 में से 14 माइनस करना है, तो ये आएगा 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के। तो इस तरह से अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हम पहले तो देखते हैं, ये फैक्टराइजेशन से हो जाती है। तो 11 और 1 का अगर पेयर हो तो ये हो जाएगी। तो वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के। अब इसमें से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले तो y माइनस 11 माइनस 1 कॉमन ले तो y माइनस 11
बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। इस तरह से y की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, y माइनस 11 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से y जो है इज इक्वल टू 11 के, और दूसरा जब दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे और दूसरा y जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। अच्छा, अब x की वैल्यू हम निकालते हैं। जब y ये है तो x हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 5 माइनस y। तो 5 जो है x इज इक्वल टू 5 माइनस 11, तो x इज इक्वल टू 5 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आएगा -6। यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो इस तरह से यहाँ से हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ से ऑर्डर पेयर जो हमारा बनेगा वो बनेगा -6 और 11। इधर से जो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 4 और 1, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा -6 और 11, 4 और 1। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी है हमारे पास x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 हमारी क्या है कि इसमें है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 1। ये -2y है, इधर आकर क्या हो जाएगा, +2y। x किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 से x से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब इसे इस वैल्यू को पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग, अब मैं ये सारी वैल्यू नहीं लिखता, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में पुट करें। इक्वेशन 2 ये है, x जहाँ पर भी आ रहा है उसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे 1 प्लस 2y ओवर 3। तो x की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस 2y ओवर 3 और इसका स्क्वायर प्लस x की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस 2y ओवर 3 इंटू y की जगह पर क्या आएगा, y उसी तरह से ही आ जाएगा माइनस y स्क्वायर और -1, ये भी इधर ले आए -1 और इधर क्या आ जाएगा, 0। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर वाला स्क्वायर भी अपन करते हैं, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 3 3 9 और प्लस ये y को इस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y आ गया, y को 2y से करेंगे तो 2y
स्केयर ओवर आ जाएगा 3 माइनस वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। अच्छा, तो यहाँ से हम इधर आगे चले जाते हैं। इधर से हमारा ये 1 का स्केयर 1 नहीं आएगा, प्लस 2y, तो ये 4y का स्केयर आ जाएगा, प्लस 4y स्केयर और 2 2s आर 4y ओवर 9 प्लस y प्लस 2y का स्केयर ओवर 3 माइनस वाई स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। थोड़े लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, मुश्किल नहीं है। अब हम जो डिनोमिनेटर है इनको ख़त्म करना है, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। तो ये है हमारा 9 और 3। 9 और 3 का एलसीएम जो है वो अगर हम लेंगे तो वो 9 ही आएगा। तो 9 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 9, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 9। इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4y स्केयर प्लस 4y ओवर 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2y स्केयर ओवर 3 माइनस 9y का स्केयर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 9। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 है ये। 1 से भी करना है, इससे भी, सब के सामने इधर लेफ्ट साइड पे भी सब के साथ किया और राइट साइड पे भी 0 के साथ में मल्टीप्लाई किया। ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस 4 y का स्केयर प्लस 4 y, ये 1 3 3 3 3 आर 9। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3y, 3 को 2y स्केयर से किया तो प्लस 6y स्केयर। ये इतना हो गया। आगे 9y स्केयर है माइनस 9y स्केयर और माइनस 1 और 9 है, ये क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये माइनस 9 है और इधर 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब सिमिलर टर्म्स जो हैं उनको इकट्ठा करें तो ये 4y स्केयर है, एक हमारे पास है प्लस 6y स्केयर और माइनस 9y स्केयर। y स्केयर वाली तीनों चली गई। इसके बाद हम y वाली देख लेते हैं, तो ये प्लस 4y प्लस 3y और तो y वाली नहीं है। इसके बाद जो कांस्टेंट है वो एक 1 है और एक हमारे पास माइनस 9 है, प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के। तो ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 थी, तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से काउंट करने से फिर पता चल जाता है कि कोई हमारी टर्म बच तो नहीं गई। तो इन तीनों का आंसर हम देखें, सिमिलर जो टर्म्स हैं 4 प्लस 6 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1y स्केयर, यानी कि सिर्फ हमारे पास आएगा y स्केयर। इन दोनों का सम फाइंड करेंगे तो प्लस 7y, इनका हम फाइंड करेंगे तो माइनस 8 आएगा इज इक्वल टू 0 के। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा y स्केयर प्लस 8y और माइनस y, 8y से y माइनस करेंगे तो 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन लें
तो y प्लस 8 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के। जी बेटा, तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी +1। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और x पीछे हमने निकाला था वो किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 1 + 2y ओवर 3 के। तो वैल्यू y की पुट करें तो 1 + 2 × 8 ओवर 3। तो यहाँ से 1 + 2 8 16 ओवर 3। तो ये आ जाएगी 17 ओवर 3। यहाँ से y की वैल्यू है 1, तो x हमारा किसके इक्वल है, x है 1 + 2y ओवर 3 के। तो 1 + 2 × 1 ओवर 3 के और ये आ जाएगा 1 + 2 ओवर 3, तो 3 ओवर 3 और x जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो इस तरह से दो वैल्यूज़ हमारी x की आ जाएंगी। नहीं सॉरी बेटा, यहाँ पर जो y की वैल्यू थी वो -8 है, -8 है तो फिर ये आ जाएगा -16, +16 नहीं आएगा बल्कि 2 8 माइनस, तो -16 ये आएगा, माइनस इधर आएगा -16 और नीचे आ जाएगा -15 ओवर 3, -15 ओवर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। इस तरह जब y -8 था तो x -5 और जब y 1 था तो x की वैल्यू हमारे पास 1 नहीं आई। तो इस तरह से दो ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो बेटा हमारा दो ऑर्डर पेयर होंगे, एक होगा -5 और -8 और दूसरा जो है वो होगा 1 और 1, x भी 1 और y भी 1 और ये हमारा होगा सॉल्यूशन सेट। जी बेटा, तो अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है x माइनस इज इक्वल टू 7 और दूसरी है हमारे पास 2 ओवर x माइनस 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y, 5 ओवर y इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये इक्वेशन 1 है तो इसको फ्रॉम, पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम लें, एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, x और y, एक्स वाई आ रहा है तो ये एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करें, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2y माइनस इधर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 2। तो ये एक्स वाई इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy। इस तरह से डिनोमिनेटर जो है वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। अब ये इक्वेशन 2 होगी। अब इक्वेशन 1 में से फ्रॉम
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो x यहाँ से हमारा किसके इक्वल आएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। तो ये माइनस वाई है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे पुटिंग इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में इसे पुट करें, x की जगह पर जहाँ भी x आ रहा है वहाँ 7 प्लस वाई पुट करना है। तो ये 2y माइनस 5 इंटू 7 प्लस वाई, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 7 प्लस वाई और y उसी तरह से आ जाएगा। अब 2y माइनस 35 माइनस 5y, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये 2 और y दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ये दोनों इनसे मल्टीप्लाई होंगे। तो 14y प्लस 2y का स्केयर, 2y का स्केयर। तो अब ये 2y माइनस 35 है और इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 14y प्लस 2y का स्केयर। अब ये दोनों हम इधर ले जाते हैं इस साइड पर और इधर हमारे पास क्या बचेगा 0। तो ये 14y और इसमें से ये माइनस 3y है और ये इसके साथ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस होकर होगा प्लस 3y और प्लस 2y का स्केयर और ये माइनस 35 है और इसी इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा प्लस 35। अब इधर हम सीधा करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2y का स्केयर, 2y का स्केयर और ये 14 प्लस 3 तो ये क्या आ जाएगा 17 प्लस 17y और प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। वेरिएबल y है और इसमें y की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हमारे बन जाएगा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 70 के हम आगे बनाएंगे पेयर। तो वो फैक्टराइजेशन जो है सारा प्रोसेस बेटा वो अच्छी तरह से आपने समझना है चैप्टर नंबर 1 में। तो 70 के हम पेयर बनाएंगे तो 1 और 70, 2 और 35, 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35। इसके बाद 70 को 3 पे डिवाइड कर नहीं होता, 4 पे नहीं होता, 5 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 इज़ 5 और 2 7 20 तो 5 4 ज़ार 20। इसके बाद 70 को 7 पे करेंगे तो आएगा 10। इस तरह से 10 और 7 जो है इनको प्लस करें तो 17 बन जाता है। तो ये हम लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा y प्लस 5। यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 5। तो इस तरह से y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के। y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस
5 के। यहाँ से y की अगर वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 2y इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू -7/2। तो x हमारे पास अब किसके इक्वल था, x जो है वो इक्वल है x इज इक्वल टू यहाँ से 7 प्लस वाई, 7 प्लस वाई, तो 7 और प्लस -5, वाई की वैल्यू -5 है, तो यहाँ से 7 -5, तो ये आ जाएगी 2। यहाँ पर x इज इक्वल टू 7 प्लस -7/2, तो 7 प्लस माइनस माइनस 7/2। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो ये 14 आ जाएगा -7। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7/2। इस तरह से जो ऑर्डर पेयर हमारे बनेंगे वो यहाँ से x2 है, x हमारा 2 है और इधर 7/2 है। तो यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा 2 और -5, और यहाँ से जो ऑर्डर पेयर बनेगा दूसरा वो बनेगा 7/2 और y यहाँ पर हमारा क्या था, -7/2, 7/2 और -7/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, एक x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी के, और दूसरी इक्वेशन क्या है, इसे हम 1 का नाम दे लेते हैं। दूसरी है a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2 के। तो ये इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो y जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये x जो है ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन इधर आपने बेशक लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से x और y जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, x और y एलसीएम आ जाएगा। इधर x y को जब x पे डिवाइड करेंगे तो y आएगा और ऊपर आ जाएगा ए वाई, माइनस एक्स वाई को y पे डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई को x पे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और ए वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स वाई को y के साथ डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और b जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये एक्स वाई जो है ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy, और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 3। तो अब इसे लिखें पुटिंग y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स इन इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन 3 में पुट करें तो 3 इक्वेशन क्या है, ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। तो a जो है उसी तरह से आ जाएगा और y की जगह पर हम पुट करेंगे a माइनस बी और माइनस एक्स, माइनस बी एक्स उसी तरह से आ गया, माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स उसी तरह से आ जाएगा और y की जगह हम पुट करेंगे a माइनस बी माइनस एक्स। अब a के अंदर मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस
ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ए एक्स स्क्वेयर, सॉरी एक्स, 2 ए एक्स माइनस 2 बी एक्स, 2 बी एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, 2 एक्स स्क्वेयर। अब ये जो तीनों हैं हमको इधर ले आते हैं, तो ये तरतीब से हम ये एक्स स्क्वेयर वाली पहले ले आएंगे इधर, ये तीनों इधर, ये भी इधर आ जाएगी, ये भी इधर आ जाएगी, और ये भी हम इस साइड पर ले आते। सबसे पहले हम इसे लेकर आते हैं, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वेयर। इसके बाद एक्स वाले इधर जो है ये माइनस 2 बी एक्स है, इधर आ जाएगा, तो ये प्लस 2 बी एक्स, 2 बी एक्स और ये माइनस ए एक्स, माइनस ये वाला माइनस बी एक्स, और ये भी 2 ए एक्स, 2 ए एक्स, ये भी इधर चला जाएगा, माइनस 2 ए एक्स, 2 ए एक्स, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, सारे लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 हैं, अभी तो 2 रहते हैं, इसलिए अभी हमने इक्वल नहीं लिखना। तो कौन कौन से रहते हैं यहाँ पर लिखने वाले, ये माइनस बी एक्स लिखा गया है, ये माइनस ए एक्स भी लिखा गया है, और ये माइनस 2 ए एक्स भी इधर आ गया, ये माइनस 2 बी एक्स है, ये भी इधर आ गया, माइनस बी एक्स ये इधर है। चले एक दफ़ा ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, तो यहाँ से एक दफ़ा फिर देते हैं, ये 2 ए एक्स जो है ये हम पहले इधर ले गए, और ये इधर आ गया 2 एक्स का स्क्वायर। इसके बाद ये 2 बी एक्स है, तो ये इधर आकर प्लस 2 बी एक्स हो जाएगा। इसके बाद ये है 2 ए एक्स, तो 2 ए एक्स जो है ये इधर गया, ये आ गया माइनस 2 ए एक्स, ये तीनों तो इधर चले गए। अब ये 4 हैं, तो इनमें से ये कांस्टेंट मेरा ख्याल रहते हैं लिखने वाले, तो इनमें से अब हमारे पास ये माइनस बी एक्स है, ये माइनस बी एक्स उस तरह से आ जाएगा, ये माइनस ए एक्स है, तो ये माइनस ए एक्स भी उसी तरह से आ गया, और ये कांस्टेंट रहते हैं प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये 7 पूरे हो जाएंगे, तो इस तरह से ये 2 एक्स का स्क्वायर, और ये 2 बी एक्स और माइनस बी एक्स, ये आ जाएगा प्लस, निशान भी लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा प्लस बी एक्स, 2 बी एक्स में से एक बी एक्स माइनस करेंगे, और ये जो हैं ये आ जाएंगे माइनस ए एक्स माइनस 2 ए एक्स, तो माइनस 3 ए एक्स, और ये कांस्टेंट है दोनों, ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो अब 2 एक्स का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी एक्स कॉमन आ रहा है, बी माइनस 3 ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो ए है, ए हमारा किसके इक्वल होगा, 2 के, और बी जो है वो किसके इक्वल है, बी माइनस 3 ए के, और सी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस ए बी के। तो इस्तेमाल करते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू, ये अलग है इसके साथ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस
4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो वैल्यूज में पुट करें तो माइनस बी, तो माइनस इंटू बी की वैल्यू है बी माइनस 3a, बी माइनस 3a प्लस माइनस बी माइनस 3a का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है हमारे पास a स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस बी और प्लस 3a प्लस माइनस, ये स्क्वायर को ओपन करें, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 9a का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 3 3 ज़रा 9a का स्क्वायर माइनस फार्मूला 2ab, तो 2 3 ज़रा 6, 6ab, 6a और b माइनस, अब ये 4 2 ज़रा 8, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8a का स्क्वायर। अब चूंकि इधर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अब 8 जो है इस ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 8 ए और बी, यहाँ पर आएगा हमारा स्क्वायर रूट और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। चलिए अब देखते हैं इसमें से ये कितना सिंपलीफाई होता है, तो ये माइनस बी प्लस 3a प्लस माइनस, तो यहाँ से ये माइनस 8a स्क्वायर, तो ये 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर में से ये 8a स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर। इसी तरह से ये साथ आ जाएगा प्लस b स्क्वायर, और ये प्लस 8ab में से माइनस 6ab माइनस कर देंगे, 8ab से ab में से 6ab माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2ab और इसका स्क्वायर रूट और ओवर 4। इस तरह से ये बेटा बनेगा माइनस बी प्लस 3a प्लस माइनस, ये जो है ये सारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ओवर 4। इस तरह से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से बेटा ये x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 3a प्लस माइनस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, a प्लस बी ओवर 4 के। तो अब यहाँ से इनको अलग अलग लिखते हैं, तो माइनस बी प्लस 3a प्लस a प्लस बी ओवर 4 के, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या बनेगा माइनस बी प्लस 3a माइनस a माइनस बी ओवर 4 के। तो यहाँ से माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे, और ये 3a प्लस a तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4a ओवर 4 के, तो ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास बचेगा a, और यहाँ से जो हमारा है
ये 3a में से a माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2a, और ये माइनस बी और माइनस बी, ये माइनस 2b हो जाएगा, और नीचे 4। तो इस तरह से यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें, 2 ऊपर से कॉमन लें तो a माइनस बी ओवर 4, 1 2 2 2 2 आर 4। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी a माइनस बी ओवर 2। अब बेटा y जो है वो y हमारा किसके इक्वल था, y था हमारा, पीछे हमने फाइंड किया है a माइनस बी माइनस एक्स। तो व्हेन x इज इक्वल टू a देन y, तो फिर y क्या होगा, तो फिर y जो है वो हमारा होगा y a माइनस बी, और x की जगह पर आ जाएगा माइनस a। तो ये प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, और y जो है वो हमारा आ जाएगा माइनस b के। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर when x इज इक्वल टू x भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक a है और a माइनस b ओवर 2। तो अब इसको पुट करें तो देन y, तो y यहाँ से किसके इक्वल आएगा, y इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स की जगह पर क्या आएगा, x की वैल्यू a माइनस बी ओवर 2। तो यहाँ से 2 जो है वो एलसीएम ले ले, तो ये 2a माइनस 2b माइनस a, और ये जो माइनस होगा ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा 2a माइनस a, तो ये आ जाएगा a, और ये 2b प्लस b, ये आएगा माइनस b ओवर 2। तो जब a माइनस बी ओवर 2 हो, x हो, तो y भी a माइनस बी ओवर 2 ही आएगा। तो इस तरह से जो हमारे जो बनेंगे ऑर्डर पेयर, वो इधर x हमारा a है और y हमारे पास माइनस b आया है। इधर जो है वो x हमारा a माइनस b ओवर 2, y का भी आंसर a माइनस b ओवर 2 ही आया है। तो यही हमारा बेटा सॉल्यूशन सेट होगा हमारे इस क्वेश्चन का।